लेकिन आज जो कार्यक्रम है किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज का कार्यक्रम था, संविधान स्तंभ दिवस पर। और हम लोग जो हैं, सभी लोगों को अधिकार जो मिले हैं, वो संविधान से मिले हैं। लेकिन जो संविधान हमारे सुरक्षा कवच के रूप में बनाया गया था, आज सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं और रोज़ ऐसा कोई ना कोई कानून पेश कर रही है, जिससे वो संविधान के मूल भावों को कमज़ोर करने का काम कर रही है। तो आज ऐसा दौर आ गया है कि अपने सुरक्षा कवच की रक्षा भी हमें खुद ही करनी पड़ रही है। बिहार में अगर देखें, जिस तरीके से वोटों के अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गरीब व्यक्ति को अपने बच्चों तक को पढ़ाने का अधिकार सरकार छीन रही है मर्जर कराकर। तो तमाम ऐसे विषय हैं। तो जरूरी है कि हम संविधान के महत्व को समझें और संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारें। अच्छा, जब अधिकारियों की बात करें तो ये आपके साथ तो कोई घटना नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री वो तमाम अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं होता। तो आप किस तरह से देखते हैं जो एडीएम के साथ आपका? देखिए, ये भी एक तरीके से लोकतंत्र पे हमला है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 भाग हैं सरकार के, जिसमें जुडिशरी आता है, लेजिस्लेचर है जिसका हिस्सा हम लोग हैं, और एग्जीक्यूटिव। अब तीनों जब अपना ईमानदारी से काम करेंगे, तभी हम जनता की सही रूप में सेवा कर पाएंगे। जब कोई एक इनमें से भारी पड़ेगा और 2 पर, तो फिर लोकतंत्र डगमगा जाएगा। और आज के जो हालात हैं, अफसरशाही हावी है। कोई अंकुश इन लोगों के व्यवहार पे कह लीजिए, या इनके जो मानसिकता है कि किसी की ना सुननी, किसी की पैरवी को नहीं देखना, सिर्फ अपने मन की मर्जी चलाना, तो ये लोकतंत्र के मूल्य के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ हैं। जो मेरे साथ हुआ, ये एक उदाहरण है। ऐसा मैंने तो अपनी जबान खोली और कार्रवाई के लिए हम कर भी रहे हैं प्रयास, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो सत्ता में भी बैठे हैं, बिल्कुल आपने सही बात करी, उन लोगों के साथ भी ये उन लोगों के साथ भी ऐसा है। तो ये अफसरशाही हावी है और इस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगना चाहिए। मान सम्मान सबका रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात, जनता के कामों में कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 2027 लोगों को करके व्यवस्थित रूप से इस चुनाव को हमें आगे लेकर बढ़ना है। और जिस तरीके से पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और जो परिणाम हमने 2024 के चुनाव में देखे, तो हमें संकेत अच्छे दिखते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोगों को एक साथ लेकर, जैसे आज का कार्यक्रम हुआ, इसी तरीके से कार्यक्रम होते रहेंगे तो संगठन मजबूत होगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि मेहनत करने से हम लोग ये चुनाव 27 का जरूर जीतेंगे। इस समय जो ताजा मामला जो चल रहा है वो धनखड़ जी का चल रहा है, उसको किस तरह से? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि दबाव के तहत उनसे इस्तीफा दिलवाया गया। वो एक दिन पहले, जो पहला दिन था राज्यसभा का, पूरा उन्होंने संचालन किया, पूरे दिन वो वहां बैठे। ऐसी क्या उन पर दबाव बनाया गया, क्या परिस्थितियां रही कि वो मजबूर हुए अपना इस्तीफा देने पर? तो ये हम सब की आंखें खोलने का ये काम करते हैं कि ये सरकार, कोई भी व्यक्ति अगर इंडिपेंडेंट होके कोई निर्णय लेता है, तो ये सरकार उसे इसी तरीके से तोड़ने का और हटाने का काम करती है। तो ये सरकार किसी की भी नहीं है, वो किसान के बेटे हैं। हम भी, हमारा क्षेत्र भी किसानों का क्षेत्र है, तो हम समझते हैं उनकी पीड़ा को और हम उनके साथ हैं कि अगर उन्होंने विपक्ष के सांसदों का नोटिस को उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये उनके अधिकार था, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसे में सरकार ने उन पे जो दबाव बनाया वो बेहद गलत है। उनका प्रोटोकॉल इस देश में दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल है और जिस तरीके से उन पर व्यवहार उनके साथ हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ये बहुत अफसोसजनक है पूरे देश के लिए। चर्चा है पहले सतपाल मलिक जो गवर्नर थे और फिर धनखड़ जी, अब फिर तीसरे नंबर पर देखिए, रोज कोई ना कोई, ये इस सरकार को सिर्फ कठपुतली चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अपनी बात रखे, जो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी मजबूत हो, तो ऐसे लोग इनसे बर्दाश्त नहीं होते। लगातार जहां जहां भी, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, आप देखते हैं कि जो दावेदार होते हैं उन्हें हटाकर एकदम से किसी नए व्यक्ति को बनाया जाता है, क्योंकि ये सरकार अब अपनी कमियों को पहचानने लगी है, समझने लगी है कि कोई भी व्यक्ति अगर मजबूत इनकी तरफ से बना,
तो वो इनकी मानेगा नहीं, सिर्फ 2 लोगों की मानी जाती है, सुनी जाती है, वही पूरा सिस्टम चलाना चाहते हैं और वो सिर्फ यस मैन चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई भी ऐसे नेतृत्व उभरे जो कुछ भला भी कर सके लोगों का। तो इसी तरीके की फिर ये लोग दबाव बनाकर लोगों पे मजबूरी डालते हैं।